गुरु दक्षिणा। एक बार एक शिष्य ने नितपूर्वक अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की देते हैं। इनमें कही है। गुरु जी से काम ही पूर्वक उत्तर दिक्पुर। जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक बीज है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मानी पर चलने लगी है, माँ ही जीवन की एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद श्री शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। गुरु जी को इसका आभास हो गया। वे कहने ल, जो तुम्हें इसी सदमे में एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे। स्वयं ही अपने न का उत्तर को उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इसकी एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में जिन शिष्यों में अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरु जी से बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरुदक्षिणा में उनसे बना चाहिए। गुरुजी मंद मंद मुस्कान और फिर स्नेहपूर्वक कहते सुनाए कि पत्ती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें मना कि नहीं आसानी से अपनी गुरु जी की पूरी कर सके, सूखी पत्तियां बिखरी ही रहती है। ये उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा आई। अब वे तीनों शिष्याची चलते एक समीप जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर जो सूखी केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आखिर जंगल को सूखी पत्तियां उठाकर में होगा इमें ही उन्हें दूर से आहुआ कोई किसान दिखाई दिया। विनयपूर्वक साधना करने की वह उन्हें उनसे क्षमायाचना कर उन्हें उसके पास पहुंचकर उससे एक कर सूखी पत्तियां दे। अब बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर उम्र सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का धन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीन पास में ही बसे एक गांव की और इससे बढ़ने से कि हो सकता है वहां उस गांव में उसकी सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक बार सूखी पत्तियां देने के लिए करने, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बंद दिए। लेकिन उम्र व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए करती थी, पर को एक ही माँ का पता बताया, वहां पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि यह बूढ़ी माँ तो उन करके कई प्रकार की ओर अब निराश होकर तीन खाली हाँ ही स्कूल। और गुरु जी ने उन्हें देखी ही स्नेहपूर्वक पूछा पूछी में आगे सुदक्षिणा रजनी सर का लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। वर्टिकल बार हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेमपूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वर्टिकल बार वह शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरु जी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। वर्टिकल बार आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है, न कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरु जी भी तुरंत ही बोले, हो पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथायोग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें
और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करे। वर्टिकल बार अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अंततः मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। वर्टिकल बार सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वर्टिकल बार वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है। ऐसा विद्वान